आजकल ना पढ़ाई खत्म हो गई। अब आप ना 100 लोगों में से 99 लोगों को मोबाइल चलाते देखते हैं। 1% लोग, 1% नहीं साहब, एक भी आधा करो आप, एक के भी 4 टुकड़े करो और 4 में से एक टुकड़े को आप कहो कि हाँ वो परसेंट, मतलब 1 का चौथाई कर लो। आज पढ़ने वालों की संख्या कम है, सब पुस्तकें धरी की धरी दीमक लग रही है। समय पहले के लोग खूब पढ़ते थे। पहले के लोगों को ना जो अनपढ़ होते थे उन्हें भी बड़ा ज्ञान होता था। पहले के लोगों के जीवन में शांति थी, सुख था, सुकून था। आज के लोगों के जीवन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। पैसा पहले नहीं था पर सुकून भरी जिंदगी थी, आनंद था। आजकल पैसा है, सुकून नहीं है। पैसा पैसा मर गया पैसा। इसलिए तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारे ऊपर भी लोग पैसे बरसाएंगे। राम नाम सत्य है, ये पैसा ले भैया, मर गया तेरा भी मनो तो ले जा, ले सारी जिंदगी पैसा पैसा किया है। इसलिए मुर्दे के ऊपर क्या बरसाते हैं? आदमी जब मर जाता है तो उसके ऊपर पैसे इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया को मैसेज दिया जा सके कि देखो ये आदमी जब तक जिंदा था पैसा पैसा करता था, पैसे के लिए भाई से लड़ता, बाप से लड़ता, पत्नी से लड़ता, परिवार से लड़ता, रिश्ते बिगाड़ता। अब इसकी छाती में पैसे पड़े हैं, तेरी दम है तो उठा के दिखा, उठा तेरी हिम्मत हो तो। ये मैसेज है कि रिश्ते बड़े होते हैं, पैसा बड़ा नहीं होता। रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं, पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता। पैसे आ जाएंगे, पैसे चले गए तो आ जाएंगे, पर रिश्ते चले गए। आज आदमी गरीब है, कल अमीर हो सकता है, लेकिन आज रिश्ता हमारा और आपके रिश्ते में खटास पड़ गई ना, इस जीवन में फिर वो खटास जाती नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी गहरी बातें कितने अच्छे शब्दों में पिरो के लिख दी। इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने का रहस्य समझ रहे हैं? हाय पैसा ना करो, रिश्तों को महत्व दो। पिता की सेवा, माँ की सेवा, पत्नी का सम्मान, पति की सेवा, बच्चों को संस्कार, रिश्ते बड़े होते हैं। आजकल लोग ना पैसों के लिए भाई भाई का रिश्ता टूट जाता है। भाई भाई का प्रेम बड़ा है या पैसा बड़ा है? अब रामचरितमानस पढ़ेंगे तुम्हारे बच्चे तो भरत और राम जैसे पुत्र बनने की कोशिश करेंगे। अब पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? भागवत जी, रामचरितमानस, राम जी का चरित्र, कृष्ण जी का, ये क्या है बताओ? क्या है ये एक सांचा है। सांचा, सांचा ईंट का सांचा होता है। भट्टे वाले, ईंट बनाने वाले उस सांचे पर माटी डालते हैं, ईंट उस सांचे की तैयार। यदि सांचा ना हो तो ईंट कैसी हो? फिर क्या बिना सांचे की ईंट से घर बने? त्रिकोणी ईंट होगी, कहीं ऊंची नीची होगी तो भी फिट ना बैठेगी। वो दीवार ऊंची हो ही नहीं सकती, गिर जाएगी। दीवार बढ़िया होने के लिए एक सांचे की ईंट चाहिए, एक सीट चाहिए। सांचा, सांचा माटी को एक आकार देता है। सांचा ना हो तो आभूषण ना बने, जरूरी है। तो राम कथा और कृष्ण कथा, भागवत कथा, ये सांचा है। एक ऐसा सांचा आप अपने बच्चों को राम कथा में, कृष्ण कथा में, रामचरितमानस में, भागवत जी में, भगवत गीता में प्रवेश करा दो। अपने आप बच्चे उस हिसाब से बनकर बाहर निकलेंगे, गीता के सांचे में ढलकर गीता जैसे आचरण करने वाले होंगे, रामायण के सांचे में ढलकर राम जैसे आचरण करने वाले होंगे, और भागवत जी में ढलकर भागवत जी जैसे आचरण करने वाले होंगे। इसलिए हमारे यहाँ ये सांचा है। आजकल के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने, गलत सांचे में ढल रहे हैं तो गलत हो रहे हैं। सिगरेट पीने लग गए, शराब पीने लग गए,
जुआ खेलने लग गए। आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के पढ़ने जाते हैं, वहां रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। आजकल आपने देखा क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या नहीं आप लोग सुन रहे हैं, बाजार की घटनाएं। कहां कहां बच्चे दिमाग लगा रहे हैं। इसलिए इन सब से बचने के लिए आजकल बच्चे गलत सांचे पर ढल रहे हैं। शादी हुई नहीं अभी, और आप देखो पढ़े लिखे अधिकांश, सब नहीं, बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, साथ में रह रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं दोनों, लड़का लड़की, कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, लो भैया अच्छी पढ़ाई। ऐसे तो हमारे यहाँ कुत्ता बिल्ली रह लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। हमारे यहाँ को कुत्ता कुत्ती ऐसे तो रहते हैं, जहां मन पड़े वहां मुंह मारो, वहां जाओ। हमारे यहां मर्यादित है चीजें। अब आपके बच्चे रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे तो गलत सांचे पर ढलेंगे, अमर्यादित बनेंगे, और रामचरितमानस पढ़ेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला सुन के पढ़ के वो मर्यादित होंगे। इसलिए हमारे यहां मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आप अपने बच्चों को क्या बनाओ? मर्यादित बनाओ। पढ़ाओ लिखाओ खूब, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी कमी करना, खूब पढ़ाओ, पर मर्यादा में रहकर पढ़ो। हमारे यहां पहले युद्ध होता था तो युद्ध भी धर्म युद्ध होता था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म युद्ध है। मर्यादा में रह के लड़ना है आपको। मर्यादाओं का उल्लंघन करोगे तो परिणाम बुरा होगा, है ना मेरी मां? इसलिए बच्चों को मर्यादित बनाओ, बच्चों को सांचा दो, गीता का, रामायण का, भागवत जी का, सत्संग का, संतों का सांचा। और यदि कहीं गलत कुसंग के सांचे में ढल गए तो कैकई राम की मां है, भरत जी की मां है, राम को खूब दूध पिलाया है मां कैकई ने अपना, लेकिन कुसंग के सांचे में ढल गई मां मंथरा के सांचे पर, नाश कर लिया अपना। कुसंग सबसे गंदी चीज है। ऑडियो जंगल।